बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। आज का वीडियो जानवरों के ऊपर होने वाला है, लेकिन ये हम इंसानों को बहुत कुछ सिखा जाएगा, जिसमें आपको जानवरों के कुछ ऐसे विचित्र कारनामे दिखाई देंगे जिसे आपने कभी देखा या कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं रैंडम एनिमल एक्ट्स वीडियो का पार्ट 5। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अब जरा सबसे पहले दोस्तों 2018 जुलाई के महीने के दौरान साउथ अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क में घटित उस घटना को देखिए, जहां पर हमने तो अब तक का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम लगते हुए देखा, और उसकी वजह थी क्रूगर नेशनल पार्क वाले रोड के ऊपर कुछ व्हाइट राइनो कब्जा करके बैठे हुए थे। हालांकि पहले तो रोड के ऊपर सिर्फ एक ही राइनो था, फिर देखते देखते दो एक साथ इकट्ठा हो गए, और फिर उसके बाद तीसरे गैंडे को यहाँ आते ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन इस बीच हमें कुछ समझदार लोग भी देखने को मिले और कुछ नासमझ भी, जैसे कि ये बस ड्राइवर काफी ज्यादा बेवकूफ लग रहा था, जो कि अपनी बस को बार बार इन गैंडों की तरफ बढ़ा रहा था। शायद उसने सोचा होगा ये बस देखकर डर जाएंगे और साइड में हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करने पर इन्हें और ज्यादा गुस्सा आ सकता था। फिर इस लग्जरी बस का कैसे 2 मिनट में ये गैंडे कबाड़ा कर सकते थे, ये तो हम सबको मालूम ही है। खैर लगभग आधे घंटे तक यही माहौल बना रहा। इस बीच कई गाड़ियां रास्ता देखकर निकल गई, लेकिन इस आधे घंटे में एक के पीछे एक गाड़ी लाइन में लगती हुई हमने देखी। साथियों, हर एक छोटे बच्चे को कुछ भी मालूम नहीं होता, हालांकि उसे अपने मम्मी पापा के बारे में 1-1.5 साल बाद पता चलता है। और कुछ इसी तरह से जानवरों में भी देखा जाता है, जैसे कि वाइल्ड बीस्ट का बच्चा जो भी काफी ज्यादा छोटा था और भी चलने ही लगा था, वो इस नीले रंग की गाड़ी को देखकर समझता है कि शायद वही इसकी मम्मी पापा है, और फिर उसके पीछे दौड़ने लगता है और लगभग 7 किलोमीटर दौड़ता है, जब तक कि उसे उसकी असली मम्मी मिल नहीं गई। और जब उसे उसका असली परिवार मिल गया तो ये बच्चा बड़ा खुश हुआ। अब इस छोटे चिंपांजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और अपने घर के आसपास जबरदस्त पहरा दे रहा है, ताकि आसपास खड़े टूरिस्ट उसका गुस्सा देख उसके पास न धमके। लेकिन जब खाने के लिए केला मिला तो देखिए कैसे पिघल गया। दोस्तों, आज तक आपने और शायद हमने भी भालू और बाघ की कभी दोस्ती नहीं देखी। हमेशा जब भी दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो भिड़ंत तो पक्की है, लेकिन इस वीडियो में देखने को मिला ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बने हुए हैं। एक पल में देखो जरा। दोस्तों, पिटबुल केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि बुद्धिमान जीव भी होते हैं, और ये हमें इस वीडियो में देखने को मिला, जब पिटबुल डॉग ने अपने आप ही बिना किसी मदद से घर का दरवाजा खोल लिया। वैसे इस घर में आने वाले सभी लोगों के लिए एक और डर का लॉक खुल गया। इस अगले वाले वीडियो में हमें एक बहुत ही अजीबोगरीब सीन देखने को मिला, जहाँ एक घोड़ा बहुत ही ज्यादा गुस्से में भागता हुआ आता है और पेड़ पर लात मारता है, और फिर न जाने इन कुत्तों के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी कि उनके मुंह के ऊपर पाद कर बिना ब्रेक लगाए वहां से दौड़ जाता है। ये वाकया तब का है जब दोस्तों साउथ अफ्रीका की एक नदी में 10 दरियाई घोड़ों के सामने एक शार्क तैरने लगी। हालांकि इससे पहले ऐसा यहाँ कभी नहीं देखा गया। मालूम नहीं ये शार्क यहाँ कैसे आ गई, पर जब उसके ऊपर वाला हिस्सा इन दरियाई घोड़ों को जोर से चुभ रहा था तो वो भी सामने से हमला करने लगे। ऐसे में इनके बीच हल्की सी भिड़ंत भी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, पहले तो यहाँ के पानी में मौजूद खतरनाक मगरमच्छ और ऊपर से दरियाई घोड़े, और अब ये तीसरा खतरा शार्क इस समुद्र में आ चुका है। ऐसे में बाबा यहाँ पानी में वोट लेकर निकलना या घूमना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों, पेंगुइन को आपने ज्यादातर बर्फीले इलाकों में देखा होगा, और वहीं पर ये चल पाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा सड़क पर भी इन्हें चलने में कोई दिक्कत नहीं आती। मगर अब आप देखिए, एक पेंगुइन का वजन देखने के लिए उसे वेइंग मशीन पर खड़ा किया जाने लगा तो उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और वो बार बार फिसल रहा था। ऐसे में जू कीपर को काफी दिक्कत हुई, लेकिन आखिरकार पेंगुइन कुछ समय के लिए स्थिर खड़ा रहा और उसका वजन 14.5 किलो के आसपास आया। दोस्तों, अब आप मिलिए कॉल एंड जय नामक इन पति पत्नी से, जिनका यूट्यूब पर व्लॉगिंग चैनल है। दरअसल जब ये दोनों एक बार जंगल सफारी का लुत्फ उठाने के लिए गए
तो उन्हें हर प्रकार के जानवर मिले, ऊंट, ज़ेब्रा से लेकर गधे तक हर कोई, जिनके लिए ढेर सारा खाना भी इकट्ठा करके लाए हुए थे। हालांकि बाकी सब ने तो गाड़ी में से खाना बड़े प्यार से उठाया, लेकिन रास्ते में इन्हें कुछ शुतुरमुर्ग मिले जिन्होंने खाने पर जोर से हमला कर दिया और इन सब की बैंड बजा दी। अब आप दिन के उजाले में जिस हाइना को लंगड़ा कर चलते हुए देख रहे हैं, दरअसल एक शेर ने उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर हमला करके इस बेचारे को पैरालाइज कर दिया है, जिसके चलते ये सिर्फ अब अपने 2 पैरों के सहारे चल सकता था। लेकिन हैरानी की बात तो तब रही जब जिस व्यक्ति ने इस हाइना का पहला वीडियो बनाया था, उसने लगभग 9 महीने बाद फिर से इसी हाइना को देखा। और यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कोई जानवर इतने गहरे हमले के बावजूद भी कैसे इतने समय तक, वो भी खुले जंगल में, अकेला जीवित रह सकता है। वैसे तो दोस्तों, हाइना जब एकदम स्वस्थ होते हैं तो जंगल में बेबाक होकर घूमते हैं, लेकिन इस बेचारे 3 टांगों वाले हाइना को आम जिंदगी जीने में बहुत दिक्कत होती है, और तो और इसे सही तरीके से चला भी नहीं जा रहा, जिसका फायदा उठाकर इस शेर ने इसके ऊपर हमला कर दिया। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, जंगल के राजा शेर को कभी कोई मुसीबत ही नहीं आती। उदाहरण के तौर पर युगांडा के एक सफारी पार्क में देखे गए इस शेर को देखिए, जिस बेचारे के पास एक टांग ही नहीं है, जिसके चलते काफी मायूस भी दिखाई पड़ रहा है, और इस डिसेबिलिटी के कारण इसके साथी भी अब इसके साथ नहीं है। कुछ इसी प्रकार से साथियों, आज से तकरीबन 7 साल पहले इन लोगों को भी एक ऐसा ही शेर देखने को मिला, जिसकी एक टांग जंगल में बिछाए हुए एक जाल के बीच आने से टूट गई थी। दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले जानवर होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कुत्ता मगरमच्छ को अपने जबड़े से दबोचकर जमीन पर घसीटते हुए नजर आया। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, जहां ये आदमी इस विशालकाय भालू के साथ रेसलिंग करने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई मत कर, हार जाएगा, और दोस्तों अंत में इसे ही अपने कदम पीछे हटाने पड़े। यूं ही नहीं कहा जाता कि बाज की नजर काफी तेज होती है। यहाँ देखिए, इस बाज ने दूर से इस सांप को देखकर सीधा उसके मुंह के ऊपर अटैक कर दिया और फिर उसे अपने पंजों तले दबोचकर हवा में उड़ गया। अब बारी है इस शातिर ओरंगुटान के इस कारनामे को देखने की, जिसने जू में आए एक आदमी से उसका चश्मा ही छीन लिया और खुद पहनकर देखने लगा कि वो इन ग्लासेस में कैसा लगता है। पर जब उसको ये पसंद नहीं आया तो इसने चश्मे को उतार कर दूर फेंक दिया। दोस्तों, आपने अब तक समझदार जानवरों को तो कई अजीबोगरीब करतब करते हुए देखा होगा, लेकिन अब जरा इन पक्षियों को देख लीजिए, जो कि भैया बास्केटबॉल खेल रहे हैं और उसमें ग्रीन टीम ने येलो वाली टीम को 4-1 से हरा दिया। सच बता रहे हैं दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा पक्षी हो तो आपको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ये पक्षी कभी भी किसी के पास थोड़े थोड़े पैसे उठाकर अपने घर पर ले आता है, और जिसके चलते इनके पास इतना पैसा हो गया कि संभालने की जगह ही नहीं बची। जहां साथियों हमने आपको पहले पक्षी दिखाया जो कि बास्केटबॉल में माहिर थे, भाई अब जरा वॉलीबॉल के माहिर इस डॉग के ऊपर भी नजर मार लो, जो कि अपनी मालकिन के साथ किसी असली प्लेयर की तरह वॉलीबॉल खेल में उसे शानदार कंपटीशन दे रहा है। इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में जहां इंसानों के पास खुद को खुश रखने के लिए जरा भी टाइम नहीं, वहीं इस कुत्ते को देख हम सीख सकते हैं कि खुद को छोटी छोटी चीजों से कैसे खुश रखा जाता है। वैसे तो ऐसे ही मसाज पार्लर खुद को रिलैक्स करने के लिए जाते हैं, यहाँ मसाज का असली मजा तो ये बिल्ली उठा रही है, जो कि इन सभी गायों के पास जाकर बैठ गई और अब इसकी मसाज खुद ब खुद ही हो रही है। अब साथियों, इस भालू की वीडियो फुटेज को देखकर ये मत समझना कि इसे किसी ने डांस करना सिखाया हुआ है, क्योंकि ये डांस नहीं बल्कि अपनी पीठ पर हो रही खुजली को इस पेड़ की मदद से भगाने की कोशिश कर रहा है। अब बारी है इस बेरहम डॉग को देखने की, जिसने इस ब्रिज को पार करने के लिए पानी से वापस आ रहे अपने ही एक दोस्त को फिर दोबारा से धक्का देकर पानी में धकेल दिया। इस डॉग को देखिए अब साथियों, जो कि लगता है हाल ही में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल देख कर आया है और लायनल मेसी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। दोस्तों, वीडियो फिल्मा रहा ये बंदा जब बाथरूम में आया तो उससे पहले तो ये सांप दिखाई दिया और फिर उसके बाद उसने अपना कैमरा ऑन कर दिया। इस वक्त ये बहुत डरा हुआ था, जिसके चलते उसने टॉयलेट को फ्लश करने का निर्णय लिया, लेकिन सांप इस दौरान टॉयलेट सीट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वैसे अगर ये सांप बाहर निकल जाता है तो इसके परिणाम क्या निकलने थे हम सब जानते ही हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो भी हमारे पहले वाले वीडियोस की तरह आपको पसंद आया होगा। इसका अगला भाग देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया।